इतिहास के पन्नों में सिमटने की कगार पर खड़े हैं। ईरान का यह नया स्वरूप दुनिया के सामने एक ऐसी अजेय महाशक्ति के रूप में उभरा है जिससे टकराने की हिम्मत अब दुनिया का कोई भी देश दोबारा नहीं कर पाएगा। पेंटागन के भीतर का नजारा तो और भी गजब का है। वहां अधिकारी हर तरफ जलती लाल बत्तियां देखकर परेशान हैं और ट्रंप चाचा कोने में बैठकर अपनी ही लिखी पुरानी किताबों को पलट रहे हैं कि शायद उसमें इस संकट से निकलने की कोई गुप्त डील या कोई बिजनेस आइडिया मिल जाए। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने उनकी किताबों के सारे पन्नों को बारूद की गंध से भर दिया है। कूटनीति की मेज पर जो 14 सूत्रीय समझौता रखा गया है उसे देखकर अमेरिकी विश्लेषकों के पसीने छूट रहे हैं और वे कह रहे हैं कि चाचा यह आपने क्या कर दिया। पूरी की पूरी सल्तनत ही ईरान के कदमों में डाल दी। लेकिन ट्रंप चाचा के पास अब झूठी मुस्कान बिखेरने और कैमरे के सामने हाथ हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि इजराइल के भीतर भी इस वक्त भारी खलबली मची हुई है। वे समझ चुके हैं कि सुपर पावर का जो सुरक्षा कवच उन्हें मिला हुआ था उसकी बैटरी अब पूरी तरह से डाउन हो चुकी है और ईरान ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और अटूट संकल्प से दुनिया को दिखा दिया है कि मध्य पूर्व का असली राजा कौन है। खाड़ी के पानी में अब जो भी हलचल होगी वह सिर्फ और सिर्फ ईरान की अनुमति से होगी और ट्रंप चाचा को अब सिर्फ वॉशिंगटन में बैठकर इस नए दौर का तमाशा देखना होगा। यह पूरी कहानी चीख चीख कर कह रही है कि जब इरादे चट्टानी हो तो बड़ी से बड़ी कागजी शक्तियों को घुटने टेकने ही पड़ते हैं और दुनिया का नया चौधरी अब कोई और नहीं बल्कि महाबली ईरान बन चुका है। जो अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर घमंड करता था वह अब अपनी जमीन खो रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में महाबली ईरान ने अपने दुश्मनों को धूल चटाकर यह साबित कर दिया है कि वह किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और भरोसेमंद जानकारी लोगों तक पहुंचना जरूरी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रह सके। मध्य पूर्व के सुलगते हुए रण क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी रूह कंपा देने वाली और महाविनाशकारी खबर सामने आ रही है, जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर तेल अवीव के सैन्य बंकरों तक भयंकर भूचाल ला दिया है और दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। ईरान के फौलादी और सर्वोच्च नेतृत्व ने इजराइल के हुक्मरान बेंजामिन नेतन्याहू को अब तक का सबसे खौफनाक और सीधा अल्टीमेटम जारी करते हुए साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर इस बार इजरायली सेना ने ईरान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत भी की तो उनका हश्र ऐसा भयानक किया जाएगा कि वे दुनिया के नक्शे पर अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ईरान की इस प्रलयंकारी और कालजयी हुंकार ने व्हाइट हाउस की मजबूत बुनियाद को अंदर तक हिलाकर रख दिया है और यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि यह समय वैश्विक महाशक्तियों के पल भर के अहंकार और उनके पूरे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए मलबे के ढेर में दफन करने जा रहा है। रणभूमि में इस वक्त ईरान की महाविनाशकारी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की ऐसी प्रलयंकारी बारिश हो रही है जिसने इजराइल के सो कॉल्ड अभेद्य सुरक्षा चक्र और अरबों डॉलर के आयरन डोम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके महज कबाड़ की दुकान में तब्दील कर दिया है। आसमान से बरसते बारूदी अंगारों ने यह डंके की चोट पर साबित कर दिया है कि ईरान को हल्के में लेने की ऐतिहासिक भूल करने वाले सूरमाओं का वजूद अब इस धरती से हमेशा के लिए मिटने वाला है। इस महासंग्राम के बीच सबसे बड़ा, कड़वा और मजेदार सच महाशक्ति अमेरिका का सामने आया है, जिसकी म्यान से मिसाइलें और बारूद पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। जो अमेरिका कल तक अपनी सैन्य धौंस के दम पर पूरी दुनिया को डराता धमकाता था, आज उसकी सैन्य रसद का विशाल भंडार पूरी तरह खाली होकर पंगु हो चुका है। अमेरिकी नौसेना के बड़े बड़े युद्धपोत और उनके आधुनिकतम हथियार ईरान के इस प्रचंड और विनाशकारी प्रहार के सामने पूरी तरह लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। अगर आप आगे भी ऐसी ही धमाकेदार और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी तरफ ईरान अपने अदम्य साहस, अटूट संकल्प और अनंत सैन्य क्षमता के साथ युद्ध के मैदान में चट्टान की तरह पूरी मजबूती से डटा हुआ है और उसने अपने तरकश से वह अचूक तीर निकालने शुरू कर दिए हैं जिनकी मारक क्षमता का अंदाजा लगा पाना अभी पेंटागन के बड़े बड़े रणनीतिकारों के बस की बात नहीं रही है। ईरान की मिसाइलें एक के बाद एक अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों को धुआं धुआं करके राख कर रही हैं, जिससे इस महापराक्रमी देश के हौसले 7वें आसमान पर हैं और स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि ईरान की यह प्रचंड ताकत अमेरिका जैसे सुपर पावर को इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटाने की कगार पर ले आई है।
इस पूरे परिदृश्य में हमारे ट्रम्प चाचा की जो भयंकर अंतरराष्ट्रीय किरकिरी हुई है उसने व्हाइट हाउस के रुतबे को पूरी तरह धूल में मिला दिया है। हमारे ट्रम्प चाचा जो बड़ी बड़ी डील्स करने के दावे कर रहे थे और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा संकट मोचक बताकर अपनी ही पीठ थपथपा रहे थे, आज ईरान के फौलादी इरादों के सामने उनकी तमाम टाइट रणनीतियां पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। ट्रम्प चाचा ने ईरान को झुकने के लिए जो कूटनीतिक खिचड़ी पकाई थी वह अब उनके खुद के राजनीतिक पतन का सबसे बड़ा कारण बनती दिख रही है, जिसके चलते वॉशिंगटन के गलियारों में अब ट्रम्प प्रशासन की इस ऐतिहासिक विफलता पर लोग जमकर चटकारे ले रहे हैं। वे जिसे डराने चले थे आज उसी के सामने बिना शर्त घुटने टेकने की नौबत आ चुकी है और ईरान ने अमेरिकी हुकूमत के सारे मंसूबों को नाकाम करते हुए उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाचार और बेबस साबित कर दिया है, जिससे ट्रम्प चाचा का पूरा बिजनेस प्लान औंधे मुंह गिर पड़ा है। अरे भैया, वो व्हाइट हाउस वाले ट्रम्प चाचा जो कल तक सोशल मीडिया पर लगातार दहाड़ रहे थे और धमकियों से आसमान सिर पर उठा रहे थे, आज ईरान की मिसाइलों की गड़गड़ाहट और धमाकों को सुनकर एकदम भीगी बिल्ली बन चुके हैं और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। इसके कारण वे पेंटागन के सबसे सुरक्षित कमरे में दुबक कर बस यही कह रहे हैं कि अरे भाई कोई लाइट बंद करो रे बाबा, ये ईरान वाले तो बिना दिवाली के ही महाधमाका किए जा रहे हैं। ट्रम्प चाचा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया है क्योंकि ईरान ने उनकी सारी हेकड़ी को एक ही झटके में हवा कर दिया है और अब तो हालत बदतर हो चुकी है। ईरान से बातचीत के नाम पर ट्रम्प चाचा समझौते के कागज पर इस तरह अंगूठा लगा रहे हैं जैसे कोई डरा हुआ इंसान अपनी जान की भीख मांग रहा हो और अपनी बची खुची कुर्सी बचाने के लिए मिन्नतें कर रहा हो। उधर नेतन्याहू मियां की तमाम गीदड़ भभकियां अब उनके अपने ही गले की फांस बन चुकी हैं क्योंकि ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह युद्ध अब किसी आधे अधूरे समझौते से नहीं बल्कि इजराइल के अहंकार के पूर्ण खात्मे के साथ ही रुकेगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों ने भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक ऐसा अभूतपूर्व कोहराम मचाया है जिसके आगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चाचा और इजरायली नेतृत्व पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। अमेरिका की इस ऐतिहासिक नाकामी ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि खोखली धमकियों के दम पर साम्राज्य नहीं चलाए जाते और जब ईरान जैसा कोई देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए मैदान में उतरता है तो फिर बड़ी से बड़ी महाशक्तियों का घमंड भी मिट्टी में मिल जाता है। पूरी दुनिया इस वक्त थर थर कांपते हुए इस महाविनाश को लाइव देख रही है जहां ईरान एक अजय महाबली की तरह सीना ताने खड़ा है और उसके तमाम दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे बंकरों में चूहे की तरह दुबके हुए हैं। इस ऐतिहासिक मसौदे ने पूरी दुनिया को यह साफ साफ दिखा दिया है कि जब वैश्विक ताकत का संतुलन बदलता है तो किस तरह बड़ी शक्तियां अपनी जमीन खो देती हैं। अमेरिकी थिंक टैंक इस वक्त अपनी छाती पीट रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह समझ आ चुका है कि इस बार बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है और ट्रम्प चाचा का बहुत ही भयंकर पोपट हो चुका है। ईरान को जो आर्थिक और कूटनीतिक बढ़त इस समय हासिल हुई है उसने पश्चिम के सारे प्रतिबंधों को एक ही झटके में रद्दी का टुकड़ा बना दिया है, जिसके बाद फारस की खाड़ी से लेकर ओमान के सागर तक अब सिर्फ और सिर्फ ईरानी हुकूमत का डंका बजेगा। ट्रम्प प्रशासन को मध्य पूर्व से अपनी सेनाओं को चुपचाप वापस बुलाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा है क्योंकि यह एक नई वैश्विक व्यवस्था का उदय है जहां ईरान की मर्जी के बिना मध्य पूर्व में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और सुपर पावर का तमगा अब पूरी तरह से वॉशिंगटन के हाथों से छिन चुका है। अब हालत यह है कि ट्रम्प चाचा हर 5 मिनट में अपने जनरलों से पूछ रहे हैं